हरे कृष्णा माता जी एवं प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज की हरे कक्षा में कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेवल टू जो हम लोग सिक्स अध्याय छठवां अध्याय देख रहे हैं। थोड़ा आज मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता हूँ, थोड़ा कोई बात नहीं, बीच में अगर करंट आ जाएगा डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल स्विच ऑन दैट कैमरा। ओके। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरि बोल। आप भी ज्वाइन हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। छोटा सा ग्रुप है ये, तो हम लोगों को अच्छा सा हम लोग समझेंगे कि छठवें अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय। ओके, एक छोटा सा भजन कोई करेंगे माता जी प्रभु जी, आप लोग? एनीवन? तो मैं ही कर लूं क्या प्रभु जी? इंद्रजीत बेहरा प्रभु, आप करेंगे भजन कीर्तन? ओके। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति अर नहीं मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कलिंदे रकुले किली कदम्बे रवाना, रतना वीरा बरा बसा बोध जाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, तमरा दुलाबो कबे हरि विमुख चंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, गठिया मला थिर मला दिवदहरा गाले, अधरे तुलिया दिवो कबूरा तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि यत शत वृंदा, अज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंदा, अज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दासा, सेवा अभिलाषा
करे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पता नहीं मोबाइल डाटा से लैपटॉप चल रहा है, कितनी देर चलेगा, फिर भी कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना मैक्सिमम का। तो आज आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यस, ओके, नो इश्यूज। अध्याय 6 में हम लोग ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान हमको यहाँ पे क्या नॉलेज दे रहे हैं, पांच पांच अध्याय तक हम लोग डिटेल में एक एक श्लोक में हमको भगवान क्या नॉलेज दे रहे थे देखे थे देन आज हम लोग ध्यान योग में, जैसे कि हम लोग 18 डेज गीता 18 डेज में हम सीखे ध्यान योग में प्रभु जी अष्टांग योग के बारे में बताया जाता है, यम नियम तो वही है। लेकिन एक एक श्लोक में भगवान कैसा, आज हम जब योगी अगर बनेंगे तो कैसा बैठना, क्या ध्यान, क्या बिछा लेके बैठना, क्या जंगल में जाना नहीं घर में करना, तो क्या है वो योगी के लक्षण, स्वयं स्वयं भगवान बताएंगे। ठीक है, ये है ध्यान योग। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोई बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग आप लोग सब लेवल 2 में आ गए हैं, तो योग 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 यानी क्या है? एनीवन, कोई भी योग 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 जनरली हम लोग डिस्कस करें ना 18 डेज में, अभी आपको मालूम होगा, किसी को याद है? योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ना। यस, ज्योति वर्मा माता जी, भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने को ही योग कहते हैं, करेक्ट। तो योग वो नहीं है जो आजकल जो बता रहे हैं शरीर, यस, सौंदर्य रहना, मैं अच्छा दिखना, ब्यूटीफुल, मेरे चेहरे पे व्रिंकल्स आते हैं, वो नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं योगा करता हूँ, तो ये गलत है। स्वास्थ्य वर्धन करना, और ये वट वेट बढ़ गया प्रभु जी, मेरा वेट इतना बढ़ गया तो मैं योगा कर रहा हूँ, ये गलत है। और आयु, एज भी जल्दी हम लोग डेथ नहीं होता, अगर योगा करेंगे फिट रहेंगे तो एज भी हमारा डेफिनेटली, बूढ़े हो गए तब भी हम क्या करेंगे, क्यों जिएंगे? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जीना जिएंगे। तो ऐसा ये सब धारणा जो योग है वो, वो जो योगी है, जो सिद्धि मिलती है हमको योग करने से, तो ये सब गलत है। हरि बोल, करंट आ गया, कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यस, डन, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। वरना थोड़ा ये बीच में से अगर नेटवर्क नहीं रहेगा देन वाज इट बिग प्रॉब्लम फॉर मी। चलो ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, तो ये योग यानी ये नहीं है इंद्रिय तृप्त करना, हमारे वट शरीर को देखना है, ये सब योग नहीं है। तो लिटरली भगवान हमको डिटेल में योग क्या है, जैसे कि हम लोग भगवत गीता में सीख लिए, क्या सीखे प्रभु जी? तो अब तो आप लेवल 2 में आए हैं, तो धीरे धीरे से हम लोग लेवल 2 में हम क्या सीखेंगे, सीखे अभी तक, और वो पूरा इंटायर भगवत गीता में भी हम क्या सीखे? कर्म योग। कितने प्रकार के योग होते हैं? योग के प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और फाइनली भक्ति योग। तो कर्म योग के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, हमारे इंद्रियों को भगवान से जोड़ सकते हैं। एंड ज्ञान ज्ञान योग के माध्यम से अपनी बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिर भगवान से जोड़ सकते हैं। एंड फाइनली ध्यान योग भी हम क्या कर सकते हैं, मन के द्वारा भगवान को जोड़ सकते हैं। एंड फाइनली जो 7वें अध्याय से कल नेक्स्ट सेशन में जो स्टार्ट होने वाला है, वो क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान को अपना कर्म, ज्ञान और ध्यान
ये सब आत्मा को भी किससे जोड़ते हैं? सेवा करते हुए, सब पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हुए हम जुड़ जाते हैं। किससे? भगवान से। तो ये है वह योग। योग के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, इतने प्रकार का तो योग बताया गया भगवत गीता में। अब ये योग क्यों करते हैं हम? हमारा जो खोया हुआ संबंध है भगवान से फिर से जुड़ने के लिए योग करते हैं, जैसा माता जी अभी बताए, करेक्ट बताए। तो एक्चुअली जो हम लोग पहले 5वें अध्याय में शांति कैसा मिल सकती है, हम लोग क्या देखे? शांति कैसा मिल सकती है? भुक्ताराम यज्ञ तपसाम। यस, ये समस्त ये सृष्टि के सब चीज, सब यज्ञों का भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान ही है। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। सुहृदम, ये वो भगवान सब के लिए मित्र है, सबके फ्रेंड है, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। और ऐसा अगर हम जब विचार करेंगे कि भगवान ही समस्त चीजों का भोक्ता है, देन हम अपने आप को बॉस नहीं कहेंगे। ये मेरा मेरा मेरा, ये अहम भावना चले जाएगा, सब कुछ भगवान का है। देन हम रियलाइज करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, धीरे धीरे से मैं भी भगवान का ही अंश हूं। ये ऐसा बताया गया। अब देखेंगे पहला क्रमांक का श्लोक का आज है क्या बताया गया, और आप में से कोई भी अनुवाद पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उवाच अन स्त्रीतः कर्मफलम कार्यम कर्मा करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर न चक्रियः। यस, एनीवन कैन रीड। यस माता जी, पढ़िए माता जी। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हरि बोल। कई लोग ऐसा सन्यासी बन जाते हैं, क्या करते हैं? जंगल में जाके बैठ जाते हैं, एकदम जटाएं, यस क्या कर रहे हैं? नहीं तो मैं तो घर धार सब छोड़ दे के आया हूँ। तो भगवान पूरा ये अध्याय में इतना अच्छा नॉलेज देते हैं। तो एक्चुअली निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा भगवान बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर्म छोड़ देना है, नहीं। तो भगवान तो ये क्या बोल रहे हैं? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हे अर्जुन, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो, भगवान ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना? भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को पूरे अध्याय में पहले तो योग के माध्यम से भगवान को जोड़ सकते, भगवत धाम वापस आ सकते, ऐसा बताए। लेकिन फाइनली जब अर्जुन को डाउट आया, ये अध्याय में इतने सारे श्लोक है, सीधा बैठना, व्हाट क्या बोलते हैं, हिरन के चर्म पे उसका व्हाट उसके स्किन को बिछा के बैठना, ये सब हमसे नहीं होता। तो देन भगवान अच्छा सा उसको एडवाइस देते हैं, भाई तुम्हारा कर्म करो, फल का एक्सपेक्टेशन मत करो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा निर्धारित कर्म क्या है भगवान। लेकिन पहले वो आगे जाके बोलने से पहले योगी के लक्षण क्या है, सन्यास किसको बोलते हैं, आजकल लोग सन्यास ले रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो असली योगी वो है जो कर्म, मैं अगर झाड़ लगाऊंगा मेरे को ये आएगा वो आएगा, नहीं, अनासक्त रहता है, जो बोलते हैं ना फल के प्रति, एंड कर्तव्य को पालन करता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पति हूँ, यस मैं पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं, दैट इज व्हाट टेक अवे और आगे। लेकिन जो सब चीज छोड़ दे के बैठ जाते हैं, वो गलत है, ऐसा बताए। इवन तात्पर्य में क्या बताया, इवन हाँ क्या बताया गया बोले तो किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। एंजॉय, एक बार अगर हम लोग भक्ति में आ गए तो हम लोग तत्पर रहते हैं, एक एक सेकेंड हम वेस्ट नहीं करते हैं। बार बार यही समझते हैं कि भैया ये समय अगर चले गया तो वेस्ट नहीं आएगा, तो मैं इसका सदुपयोग करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरे को जाना कहाँ है? भगवत धाम। तो मैं क्या करूंगा? भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में जितना हो सकता उतना मेरा समय लगाऊंगा, वह भगवान का श्रवण करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा। दैट इज नॉट एक भक्ति में, जो भक्ति के पद में, यस हम लोग आ गए प्रभु जी, अब लेवल 1 से लेवल 2 में आ गए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। हमको सिर्फ क्या करना है? भगवान, चरम लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या बोल रहे हैं?
गृहस्थ में भी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा रहना चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वर भवतात् भक्ति हेतु की वही मेरे को हे भगवान मेरे को ऐसी बुद्धि दो, मुझे ना तो धन की संग्रह करने के लिए प्रॉपर्टी, मैं ये प्रॉपर्टी सब अगर मैं कमाया, समझो ये प्रॉपर्टी कार बंगला गाड़ी सब कमाए, हम क्या करेंगे? भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, हम थोड़ी भोगेंगे परमानेंट के लिए, एक ना एक दिन जाएंगे टाटा बोल के, देन ये सब छोड़ के जाएंगे। तो इसलिए हमको ऐसी कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ हम धन कमाते जा रहे कमाते जा रहे कमाते जा रहे। और क्या बोल रहे हैं, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषा हूँ, ऐसा हमें भी भावना चाहिए। प्रभु जी स्त्री, यस, स्त्री के प्रति अगर है तो जो पुरुष ऐसा कोई भी वाइस वर्सा, ऐसा कोई भी हमें भावना नहीं चाहिए कि मैं उनके प्रति दीवाना बन जाऊं। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो पैसा चाहिए, ना तो स्त्री चाहिए, ना तो फॉलोवर्स, मैं फॉलोवर्स चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ सही है ऐसा बोलते हैं ना, जय जयकार, मेरी जय जयकार करने वाले भी मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा हमको क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर सिर्फ आपकी आपकी अहेतु की कृपा से मेरे को क्या चाहिए? प्रेमा भक्ति चाहिए, यही मेरी अभिलाषा है, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कुछ भी नहीं मांगना, वट पैसे दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, कुछ भी मत दो, सिर्फ क्या दो? भक्ति दो। हनुमान जी क्या मांगे वैसा, दैट इज व्हाट परपोर्ट में अच्छा सा बताया गया हमारे आचार्य ने। और यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा न असन्यास्ता संकल्पो योगी भवति कश्चना। ये स्मृता जी पढ़िए। वास्तविक हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। yes. वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया? जो जैसे ही संन्यास, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। तो योग 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 जो हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बनता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कोई सन्यासी बाबा लोग जाते हैं, कभी रास्ते में भी मिलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? सिगरेट, यस, वो क्या करते हैं? बीड़ी, समझो जो भी है, उनको ना इंद्रियों में, और वो बन तो गए, ऊपर से चेंज हो गया चोला, लेकिन अंदर से इंद्रिय के विषय में चिंता चिंता, मैं कैसा भोगूंगा, मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, मेरे को ऐसा सिद्धि प्राप्त करने से मैं फिर से पैसा कमाऊंगा। दैट इज व्हाट, उनमें एक तरीके का व्हाट, पूरी तरह से इंद्रिय तृप्त करने की इच्छा नहीं त्यागी। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण भगवान की सेवा में है, कृष्ण भगवान क्या अपने इंद्रियों को भगवान के तरफ मोड़ते हैं, कैसा हमको ये समझना चाहिए, जैसा हमारे शरीर का ये हाथ पैर किसके लिए काम कर रहे हैं? वो हाथ स्वार्थी नहीं है, खुद के लिए नहीं कर रहा है काम, या सिर खुद के लिए नहीं कर रहा है, पैर खुद के, पूरे शरीर निर्वाह के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। वैसा इंडिपेंडेंटली हम तो भगवान की अंश है, मैं खुद का स्वार्थ नहीं देखना चाहिए हमको। किसका स्वार्थ, किसके लिए? हम तो है किसके? भगवान के अंश। तो भगवान को कैसा प्रसन्न करना है? अब ये हाथ मेरा अंश है, तो ये हाथ निरंतर मेरे ही बारे में चिंता करेगा ना कि मैं ये हाथ से माता जी आपका हेल्प, ये हाथ आपके लिए है, नहीं करेगा। मेरे शरीर का अंश मेरे लिए ही है। तो वैसा हम सब भगवान के अंश है, तो भगवान का ही हमको
व्हाट सेवा करना चाहिए। ऐसा चीज सेवा करने से हमारी जो इंद्रिय तृप्त करने के लिए जो इच्छा है, शरीर को एंजॉय करने की इच्छा जब जीरो हो जाएगी धीरे धीरे से, देन फाइनली हम लोग ये समझ पाएंगे कि निष्काम कर्म के माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है। एंड फाइनली हम ये जो कर रहे हैं कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमको कहाँ जाना है? भगवान धाम। तो हमको वो इच्छाएं त्याग होती है। तो और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वास्तविक संन्यास योग का अर्थ भक्ति है। जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप हम दास है। हमारा वास्तविक स्वरूप हम बॉस नहीं है। हम जितना भी हम शरीर को यस एंजॉय दें उतना तकलीफ ही मिलेगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो इच्छाएं हैं त्यागो, और हम लोग को क्या करना चाहिए? जब वह माया के वह वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब कृष्ण भावनामृत में रहता है, आध्यात्मिक शक्ति में सृजत होता है। यस, जब तक अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं है, भगवान की भक्ति से नहीं है, देन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ किसी ना किसी को तो हमारा एक व्हाट टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? हम लोग किसी ना किसी के दास है। हम लोग कभी भी याद रख लो, श्रील प्रभुपाद जी, आचार्य जी एक अच्छा सा बोलते हैं, क्या बताते हैं कि इंसान कैसा होता है? अगर वो भगवान का दास नहीं है, अगर he is not a servant of a God, then he will become servant of a dog। तो कुत्ते, ज्यादातर ये लोग बहुत पैसा आया कमाते हैं, पैसा आ गए बाद में क्या करते हैं? कुत्तों की सेवा करते हैं। अरे भैया, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि ये समझो, आप आए किसके लिए, सेवा करना है किसका, लेकिन आप कर रहे किसका है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भूल जाते हैं। तो ये जितना भी सन्यासी लोग के बारे में जो बताया गया, वही बताया जा रहा है कि भाई हम तो सब घर-द्वार छोड़ दिए, लेकिन आसक्ति नहीं छोड़े हैं। किनके प्रति? सब इंद्रियों के प्रति। मैं एंजॉय करने की जो आसक्ति है वही है। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए? हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। एक ना एक दिन यस जाने वाले हैं। तो ये अस्थाई शरीर है, थोड़े दिन में जाने वाला है। देन हमको क्या करना है? सिर्फ भगवत धाम वापस लौटने के लिए कृष्ण भावना अमृत में रह के कृष्ण भगवान की सेवा करके, जैसा एक झाड़ के जड़ में हम लोग ज्यादातर एग्जाम्पल लेते हैं, तो झाड़ के पेड़ के जड़ में अगर पानी डाले पूरी शाखाएं यस एंजॉय, वैसा ही हमको भी क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। एक बार ऐसा बोलते हुए ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी प्रकार की आत्म तृप्ति, यस मेरे को इच्छा है, कोई इच्छा नहीं रहती। वो हमेशा क्या करते हैं? हम लोग जब एक बार भक्ति में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सन्यास लोग ही भगवत धाम में जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम गृहस्थ में है, देन तो तुम्हारा घर गृहस्थ में भी तुम बढ़िया से भगवत धाम जा सकते। कैसा? हमेशा जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, हमेशा प्रसन्न करना। किसको? क्या करे तो मेरे कान्हा जी को प्रसन्न करूं, अच्छा ये करूं, अच्छा ये करूं। दैट इज व्हाट, क्या सेवा करने से मेरे को मेरे कृष्ण भगवान प्रसन्न रहेंगे। ये जब अपने को मेंटालिटी आ जाएगी, डेफिनेटली हम गृहस्थ में रह के भी भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ पे क्या बताया गया? मेनली 6वें अध्याय में हमको अष्टांग योग के बारे में बताया गया, जो हम लोग 18 डेज के गीता में देखे, यम नियम जो पालन करना है वो देखे। अब अष्टांग योग का नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। ठीक है, यस माता जी को एनीवन पढ़िए माता जी। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भोग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इस 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान
सीढ़ी आपको और अंतिम आपको योगारूढ़ कहा जाता है। माता जी पता नहीं मेरा नेटवर्क इश्यू है या आपका, मेरा वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही थी, लेकिन तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया, तो योगारूढ़ अवस्था तक पहुंचना है। तो ये क्या है, जो सीढ़ी है, हम लोग जब भी देखते हैं लेवल 1 में भी देखे हैं, अगर हमको कभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर चढ़ते हुए अगर जाना पड़ेगा, कोई प्रिफर करेंगे जब लिफ्ट है, कोई भी प्रिफर नहीं करेंगे, हर कोई क्या करेंगे, नहीं हम लोग लिफ्ट में जाएंगे। तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग की सीढ़ी के बारे में यहाँ पे अच्छे से तात्पर्य में बताया गया। तो ये जो समस्त योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कलापों का परित्याग ही साधन। अगर हमको सिद्धि में कर्म, यस हमको अगर बिल्कुल आगे बढ़ना है, अगर नहीं मेरे को तो भगवान ही मिलना है, तो भगवान धीरे धीरे से एक योगी के लक्षणों के बारे में बता रहे, योगी कैसा पहुंच सकता है, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ तस्यैव समाकारणम उच्यते। यानी भगवान बोल रहे हैं कि भैया पहले तो आप क्या करो, नव साधक के लिए कर्म है, एंड फाइनली आपको करना क्या है, योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना ही साधन है। तो अब वो सीढ़ी क्या है, हम लोग अभी और ये मैंने देखे जनरली, ये तो हम लोग देखे। अन्य पद्धति क्या है प्रभु जी, जैसा कर्म का नॉलेज आ गया, ज्ञान का नॉलेज आ गया, ध्यान करे, तो वैसा अष्टांग योग में यम नियम प्रत्याहार धारणा ये सब अगर हम करेंगे, देन फाइनली समाधि के स्टेज पे जाएंगे। हाँ ऐसा बताया गया, हाँ ठीक है ना। तो पहले जनरली अभी योग की सीढ़ी जहाँ पे भगवत गीता में बताया गया, इन डिटेल में हम लोग देखेंगे ये सीढ़ी क्या है। जनरली हर कोई पहले कहाँ पे रहते हैं, कर्म कांड क्या है, सकाम कर्म, अच्छे कर्म करना, कर्म कांड। तो ये कर्म कांड क्या है, तो ये जनरली कर्म कांड यानी तो सकाम कर्म, यानी वो हमेशा क्या करते हैं, पहले सुख प्राप्ति के लिए, मैं क्यों जी रहा हूं, एंजॉय करने के लिए, देन अच्छे काम करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं पुण्य का काम कर रहा हूं, और उपवास रखते हैं। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत में रहता है, वो उपवास किसके लिए रखता है, जो पैसे वाला होता है, ओबेसिटी के कारण थोड़ा मोटा हो गया, वो उपवास रखेगा शरीर के लिए। लेकिन एक भगवान के लिए जब हम उपवास रहते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में है, तो एक भक्त कभी भी सुख नहीं चाहेगा अपने शरीर को, वो भगवान को कैसा सुख करूं, क्या करे तो मेरे कान्हा जी खुश होते, दैट इज व्हाट, उसका चिंता हमेशा भगवान में रहता है, वो ही भगवत धाम जा सकता है। सर अच्छे कर्म करते हुए स्वर्ग जा सकते, लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। और ऐसा अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा नाम आने के लिए कर्म अच्छे करना पड़ता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो था 0 लेवल, जहाँ पे हमको आत्मा का नॉलेज नहीं है। लेकिन निष्काम कर्म जो पहली सीढ़ी है, कर्म योग, उसमें हमको नॉलेज आ गया, क्या है ये, नहीं हमको फल नहीं है, हम तो आत्मा नहीं, व्हाट, शरीर नहीं है, आत्मा है, हमको कर्म करना है, निर्धारित कर्म, बस फलों को एक्सपेक्ट नहीं करना है। लेकिन भगवान कहाँ है, कर्म कर रहे लेकिन फल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन भगवान को प्रसन्न कहाँ कर रहे हैं। देन फाइनली सेकंड स्तर क्या है, इसमें हम खाली कर्म फल का त्याग करते हैं। तो और दूसरी सीढ़ी क्या है, ज्ञान योग यानी फल का त्याग, और ज्ञान और तप से यस अब हमको ज्ञान आ गया, क्या है ये, हमको ज्ञान आ गया, क्या कर्म अच्छा है, अब हमको ज्ञान आ गया कि ज्ञान के माध्यम से हमको भगवान को जोड़ना है, तो हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। देन फाइनली हम लोग और एक सीढ़ी हमें आएंगे, वो है ध्यान योग, जो कि अष्टांग योग यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, देन मन को कंट्रोल करना ही अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्यों करते हैं, लोग समाधि में जाते हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेशन, यस आंख बंद करके बैठ जाते हैं, सबको छोड़ देके, वो समाधि क्या है, भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको बताया गया, हमारे आचार्य बताए, इतना कठिन नहीं है भैया भक्ति तो आसान है। भक्ति योग क्या है, जो आपका नेक्स्ट 7वें अध्याय से स्टार्ट होगा, भगवान की प्रेममयी सेवा,
हाँ, भगवान का ध्यान करो, भगवान के लिए कर्म करो, भगवान के लिए ही पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति हो गए। ऐसा अगर करने से समाधि, जंगल में जाना, परिवार को छोड़ना कुछ भी नहीं है, अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बताया गया। और कुछ तात्पर्य में बताया गया क्या, वो देखेंगे हम। यस, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान रहित रहता है, और क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत रहने के कारण उसके सारे कार्यकाल, भौतिक कार्यकलाप पूरे बंद हो जाते हैं। जो कृष्ण का भावना में रहता है वो, उसको मालूम है मैं मटेरियल एंजॉयमेंट, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं क्यों इसमें मेरा टाइम वेस्ट करूं, आइसक्रीम खाने में, पबजी खेलने में और फायरफॉक्स, आजकल कई कई ऐसे गेम्स आ गए हैं, लोगों को इतना व्यस्त करते हैं स्टेटस देखने में। वो बोलेंगे नहीं मैं देखूंगा भी तो भगवान का ही देखूंगा। वो लोग जो कृष्ण भगवान के लिए सेल है, तो भगवान को कैसा यूज करूं, लैपटॉप है भगवान के लिए कैसा यूज करूं, शरीर भी भगवान के लिए, वाणी भी भगवान के लिए, कैसा तड़पता है वो, ठीक है ना, एक भक्त। भगवत गीता में तो यही तो बताया गया। हाँ, यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ा तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अभी धीरे धीरे से भगवान किधर ले जा रहे हैं, योगारूढ़। ऐसा है बोलने का मतलब, इन शॉर्ट में हम वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। भगवान बार बार हमको क्या बोल रहे हैं, भौतिक इच्छाओं का त्याग करो। मैं जी रहा हूं क्यों, पैसे कमाने। मैं जी रहा हूं क्यों, BMW कार में जाने। मैं जी रहा हूं क्यों, दैट इज व्हाट हमको वो ये जितने भी है बंगला गाड़ी, इसके लिए हम नहीं जी रहे हैं, ठीक है ना। वो भगवान बार बार ये बोल रहे हैं भौतिक इच्छाओं को दमन करो, उसका त्याग करो। और त्याग करना करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्म यानी सिर्फ मैं तो सिर्फ स्वर्ग जाऊंगा, अच्छे ही कर्म नहीं, वैसे भी कर्म नहीं, भगवान के लिए, भगवान को हमारे लाइफ में जोड़ लो, ये बताया गया, ठीक है ना। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भई भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। हमको आनंद नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, हम भगवान की कभी भक्ति ही नहीं कर रहे, भगवान के लिए टाइम ही नहीं दे रहे। हम मामूली एक 10,000 रुपये हमको कोई सैलरी देता है, तो उसके लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 10,000, 12,000, 15, 50,000 सैलरी देता है, तो हम उसके लिए 10 घंटे, 12 घंटे, रात में भी वो फोन करेगा, ईमेल का रिप्लाई दो, हम देंगे। वर्क फ्रॉम होम घर से भी करेंगे। भैया भगवान हमको क्या क्या दिए, प्रकृति भगवान की है, पानी भगवान का है, हवा भगवान का है, ये शरीर हमको नहीं मालूम। सब चीज भगवान का ही दिया हुआ है। देन क्या भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकाल रहे हम, नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। लेकिन एक जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो कभी भी हमको क्या करना चाहिए, भगवान के लिए प्रेमा भक्ति में रह के पूरी तरह से उनको लगा रहता है, अपनी खुशी के लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक अब ये बताएगा हमको हमारे मन के बारे में। 5वां श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से, ये सॉरी माता जी, आप पढ़िए माता जी। एनीवन, प्रभु जी कृष्णा माता मैं जी, पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए, एनीवन, सब लोग पढ़ना है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरि अमृत बोल। अम, बोलिए बोलिए। अम, अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है। प्रभु जी श्लोक नहीं आप पढ़ देंगे? नहीं, जान दो। मनेव ठीक है। मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः बंधया विषया संगो मुक्त्या निर्विषयम मनः। कोई बात नहीं, श्लोक का छोड़ो माता जी, कभी कभी आएगा जी कभी नहीं। प्रभु जी, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन
निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरि बोल। क्या बताया गया, कितना अच्छा अच्छा तात्पर्य है और कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य को क्या चाहिए। अरे भैया, उधरे न आत्मनात् आत्मनाम न आत्मनाम अवसादयात आत्मैव है आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। यानी मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से, किसकी सहायता से अपना उद्धार करना, प्रॉपर्टी की सहायता से नहीं, हमारे परिवार की सहायता से नहीं, नहीं, सिर्फ मैं, मेरी लाइफ में एक अच्छी सी कहानी आज हम लोग देखेंगे। तो पहले तो श्लोक कवर करेंगे, हमको सिलेबस भी तो कवर करना है। मनुष्य को चाहिए कि अपना मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने अपने को नीचे ना गिरने दे। अगर हमारा मन भटक गया, मन कुछ बुरी आदतों में चले गया, देन फाइनली हमारा पतन। और यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो अगर मन को वश में करना है, कैसा वश में करेंगे प्रभु जी? हम व्हाट ऐसे मूवीज देखेंगे जहां पे सिर्फ जहां पे सिर्फ एक्शन मूवीज देखे तो क्या मन शांत होगा? नहीं होगा। नहीं, सिर्फ हम जीवन भर क्या करेंगे ना, क्या सिर्फ हमारे शरीर को एंजॉय देंगे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे और अच्छा सा बिरयानी खाएंगे जो जीभ को टेस्ट नहीं। मन को वैसा भी आप इंद्रिय सुख कितना भी दो, आपका मन नियंत्रण में नहीं आएगा। भगवान हमको भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? भैया, ममई वांशो जीवलोके, सब मेरे ही अंश है। तो आपको करना क्या चाहिए? हाँ, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। मेरा ऐसा धाम है, वो धाम सूर्य से न तो बिजली से, ऐसा धाम वो है जहाँ पे हमेशा प्रकाशित रहता है। वो धाम में आने की कोशिश करो। ये चराचर तो वो कैसा कर सकते हैं? हमारी मन को शांत कैसा कर सकते हैं प्रभु जी? तो हम मन को शांत, सिंपल टेक अवे, भगवान में लगाओ। हमारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो सेल तो देखेंगे या चाहे व्हाट इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, कुछ तो देखेंगे। अरे भैया, देखना है तो चलो भगवान के कुछ देखो, भगवान कृष्ण के रिलेटेड चलो कहीं क्लास आ रही है सुनो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। हमारे इंद्रियों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिए, किसमें? कृष्ण भगवान में। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जाना वहां पे है, तो मन शांत हो जाएगा बस। देन ऐसा उपनिषद में भी बताया गया कि मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का भी कारण है। मोक्ष, जो लोग बोलते हैं मुक्ति चाहिए, मुक्ति, अरे भैया, मुक्ति के बारे में हम लोग अच्छा सा डिस्कस करें तो कई प्रकार के मुक्तियां होते हैं, वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करें। तो मुक्ति का कारण भी क्या है? मन ही है। तो मन को कंट्रोल करो, ऐसा बताया गया। और इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। अगर मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा, प्रॉपर्टी कमाऊंगा, देन मैं ये प्रॉपर्टी से बंध जाऊंगा, प्रॉपर्टी से बंध जाऊंगा। एक अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। हरि बोल, हरि बोल। तो एक छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे। कैलाश का मैं बताया माता जी कभी, कैलाश का एक स्टोरी, एक अच्छा सा स्टोरी है। ज्योति माता जी आप तो रेगुलर है, शिप्रा माता जी तो आज ज्वाइन नहीं हुए, बहुत सारे लोग आज टाइमिंग नहीं थोड़ा हम प्रभु लोग जी, अभी नहीं बताया। नहीं बताया था ना। चलो, तो अर्पिता माता जी हरे कृष्ण सभी को वट। तो एक स्टोरी, तो एक बार क्या होता, अच्छा से सुनो। हरे कृष्ण ये प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, लेट ज्वाइन हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या रहता है, इंद्रिय विषयों में जो लीन रहता है बंधन के कारण, लीन मन बंधन के कारण है, और विषयों से विरक्त मन, विषयों से जो विरक्त हो जाता है वो मोक्ष का कारण है। अगर हम लोग को इंद्रिय विषयों में, अब एक का नाम रहता है कैलाश, वो क्या करता है, उसको भगवान बोलते हैं ठीक है आप वो नहीं प्रभु आप क्या करो, किसी को भी मैं अगर जाके अगर बोलूंगा देखो भगवत धाम में आ जाओ, तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो जाओ आप कोई से तो भी, किसी को तो भी सेलेक्ट कर लो, तो जो इंद्रियों के विषयों में एंजॉय में कर रहा है ना, उसको सेलेक्ट कर लो। तो नारद मुनि आते हैं कैलाश के पास, कैलाश बल्कि एक व्यक्ति रहता है उसके पास में आते हैं, आके बोलते हैं हे कैलाश, मैं भगवत धाम तेरे को लेके जाने आया हूँ। वो अभी छोटा सा बच्चा रहता है, 10th में ऐसा कुछ रहता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, अभी तो मैं 10th में हूँ, मेरे को मेरे परिवार, मेरे माँ बाप को देखना है, मेरे को पढ़ाई भी तो पढ़ना है, मैं अभी भगवत धाम नहीं आऊंगा, तुम थोड़े दिन के बाद में आओ। तो नारद मुनि चले जाते हैं।
देन वो जैसे ही डिग्री कर लेता, जब अच्छा सा नौकरी करते रहता, फिर भगवान आते हैं उसको नारद मुनि आते हैं, आके बोलते हैं चलो कैलाश, अब तुम्हारा भगवत धाम जाने का समय है, मेरे साथ चलो, तुम भगवत धाम में आएंगे। तो वो बोलने लगते हैं नहीं, हाँ अभी तो मैं अभी कॉलेज से अभी तो नौकरी मिली है, अभी मेरे को शादी करना है, ब्याह रचाना है, बच्चों को थोड़ा फिर उन लोगों को भी देखना है ना, मैं थोड़ा बहुत अभी कैसा हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, शादी के बाद में आएगा बोल रहा ना, मैं थोड़े दिन के बाद में आऊँ। तो नारद मुनि फिर से आएंगे 5-6 साल 10 साल के बाद में। वो बोलेगा अरे नहीं, मेरे तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी वो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, अब आप भगवत धाम आओ बोल रहे हैं, मैं कैसा हूँ, थोड़ा मेरे के लिए टाइम चाहिए। देन भगवान ठीक है, देवता नारद मुनि बोलते हैं देखिए इतने बार बुला रहे वो नहीं आ रहा, नहीं नहीं मैं कोशिश करूंगा। तो वो क्या करेंगे, फिर गए, फिर जाके बोले देखो अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारे बच्चों भी सेटल हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, देन अब तो आ जाओ। वो बोलेगा जब क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, अभी ये जो बहू आई है, ये जो बहू है, कैसा मेरा घर, इतना पैसा मैं प्रॉपर्टी कमा के रखा, इन लोगों को और जिम्मेदारी नहीं है, ये जहाँ बनो वहां वेस्ट कर दे रहे हैं, जहाँ पे निवेश नहीं करना वहां पे डाल दे रहे हैं, तो इन लोगों को कैसा मैं जैसा कमा के लाया इन लोगों को भी नहीं आता, तो थोड़ा मेरे को और समय दे दो, मैं इन लोगों को अच्छा सा सिखा देता हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, प्रॉपर्टी को कैसे संभालना थोड़ा सिखाता हूँ। ओके ठीक है। अब बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया, मरने को जा रहा था, तब भगवान बोलते हैं अरे भाई अब तो आजा। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं अब कैसा आऊंगा, ये घर, मेरी बहू, मेरा बेटा, ये सब खुला रख के चले जा रहे हैं, तो मेरे घर की देखभाल कौन करेगा। तो मैं यहाँ पे एज ए वॉचमैन, हाँ मैं सब देख रहा हूँ, किसी को भी चोर को, अरे कोई भी लोग मेरा सामान कुछ लेके नहीं गए, जैसा मैं यहाँ पे बैठ के वो क्या बोलते, लास्ट एंडिंग लाइफ कैसा रहता है, गिद्ध के वैसा लाइफ, उसका उम्र मिला है एक्चुअली, वो वही कहानी बाद में वो देखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ सबको, दैट इज व्हाट। वो भगवान देव नारद मुनि चले जाते हैं। अब वो फिर से याद आता है नारद मुनि को, अरे क्या कर रहा हूँ हमारा कैलाश। तो वो कैलाश के पास में फिर जाते हैं। जब कैलाश किधर भी नहीं मिलता, वही घर का कुत्ता बन जाता कैलाश, वो घर का कुत्ता बन जाता कैलाश। तो कैलाश को जाके देखते हैं, अरे कैलाश तो कुत्ते की योनि में आ गया, अब तो आजा भगवत धाम। नहीं प्रभु, मैं कैसा आऊंगा, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर चोरी कर ली है, ये ताला डाल के जा रहे हैं, यहाँ पे आजकल गांव में बहुत सारा चोर है। तो आसक्ति के कारण, घर में इतनी आसक्ति थी, वो मर गया, मर के फिर जन्म हो गया घर के लिए, फिर भी उसको इंद्रियों के विषयों में इतना मन को किसमें अटैच कर दिया, वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। देन फाइनली मन को किसमें रखा, हमारी मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा घर, एंड फाइनली उसको जन्म भी मिल रहा है कुत्ते का, वो भी क्या कर रहा है, उसका ही प्रोटेक्शन। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं मैं, आप क्या करना चाहिए, सिर्फ सिर्फ मनुष्य को क्या चाहिए, मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित जो हम लोग होते हैं, इसमें फंसना नहीं चाहिए। हमारे मन को यहाँ वहां, इंद्रियों को यहाँ वहां, दोनों को कंट्रोल करके, और भगवान के और फालसी को, मिथ्या अहंकार, नहीं मैं ग्रेट हूँ, ये सब बंद, भगवान तुम ही ग्रेट है। जब आप ये करेंगे तो भक्ति में आपकी प्रगति होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। और धीरे धीरे से हम लोग कहाँ पे आए अब, तो वैसा ही हमको मोक्ष मिलना है, तो क्या करना पड़ता, कैलाश के वैसा नहीं 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 बोलना, धीरे धीरे से हम भगवान की भक्ति भी कर लेना। ठीक है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। एंजॉय तो लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्या येनात्मैव नात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव मैव शत्रुवत। ओके यस, पढ़िए माता जी, एनीवन कैन रीड। अभी कृष्णा माता जी पढ़ लिए, लक्ष्मी देवी माता जी भी पढ़ लिए, ज्योति वर्मा माता जी ये पढ़िए, आप पढ़े। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अष्टांग योग के अभ्यास के प्रयोजन मन को बस में करना, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वे मित्र बना रहे हैं। मन को बस में किए बिना योग अभ्यास
करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने पर शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब तक मन अजीवित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य का काम क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना है। अब आप बताओ माता जी, सिंपल है, सब लोग डिस्कस करेंगे अब हम लोग। हाँ, आपसे क्या इस सब तो उतना ज्यादा तो टफ नहीं दिख रहा। क्या बताया गया ज्योति वर्मा माता जी इसमें? लक्ष्मी माता जी क्या बताया गया? कृष्णा माता जी क्या बताया गया यहाँ पे? सरल सा तो है ना, बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए। जी, इसमें बताया गया है कि अपने मन को बस में करना जरूरी है। जो इंसान अपने मन को बस में नहीं करता अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मन को बस में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करने जैसा है। हरी बोल। यस, हम लोग योगा जाते हैं ज्यादातर। हाँ, वहां पे योग में कैसे रहता है, स्त्री पुरुष सब जने बैठते हैं, चलो आसना करते हैं। क्या वहां पे हम लोग भगवान के बारे में ध्यान करते हैं? नहीं, वहां पे भी कौन आया, कौन कैसा है, कैसी है, वैसी है, दैट इज व्हाट अष्टांग योग पद्धति में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वहां पे भगवान सेंटर में नहीं है। हाँ, तो अगर भगवान अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है, कृष्ण हमारे मन में नहीं है, देन हमारा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। ठीक है ना? एक्सेलेंट। एंड और क्या बोल रहे हैं? तो हमको हमारी वास्तविक स्थिति जानना है। हमारा वास्तविक स्थिति क्या है? मन पे विजय। भी मन पे विजय कैसा प्राप्त कर सकते हैं? किंतु जब मन पे विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में है। तो मन में अभी हम लोग पहले देख लिए, मन को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं जब हम ये विचार करके भाई भगवान के तो यस हम समझ गए कि भाई मन ये हमारा नहीं है, इंद्रियों के सुख, मन के सुख के लिए हम नहीं है। बुद्धि आ गई हमको, बुद्धि से हम क्या करना, मन को वश में करके ये यस हम लोग धीरे धीरे से भगवान धाम लौट सकते, भगवान को कनेक्ट कर सकते। वैसा हम जब पद पे आ गए, जब हमारा जो ये काम भावना, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये जो भी है, ये अज्ञान में जो जी रहे हैं काम के कारण, क्रोध के कारण, ये सब चले जाएगा। अगर ये भी है वो भी है, नहीं भगवान नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुमको एंजॉय मिल रहा है काम में, चलो जाओ वहां पे। मेरे नाम में तुम्हारे को टेस्ट नहीं मिल रहा है, मेरी सेवा में टेस्ट नहीं मिल रहा है, तुम्हारे को वहां टेस्ट मिल रहा है, जाओ नेक्स्ट जन्म भी तुम्हारा वैसा ही होता जहाँ पे तुम टेस्ट यही टेस्ट देखते हुए जाओ, लेकिन मेरा जो असली सच्चिदानंद वो नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है ना? तो इसलिए हमको कोई चीज पाने के लिए कोई चीज खोना पड़ता है। अब हमारे इंद्रियों को, जैसा एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, वो नहीं देगा, अरे चॉकलेट छोड़, नहीं देगा। उसके हाथ में मोबाइल दे दिए, ये चॉकलेट छोड़ देगा। तो वैसा हमारे भी इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। अरे क्रोध नहीं आना, काम वासना चले जाना, नहीं मेरे को मोह नहीं। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट करेंगे, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, देन ओनली क्या बताया गया यहाँ पे, अब जब तक मन अवजीत शत्रु बना रहेगा तब तक मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा उसको। वो अज्ञान में जी रहा है, इसलिए वो क्रोध में उसमें आया है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका एक चीज उच्च आनंद, यानी एक चीज पाना है, तो वो रियल टेस्ट मालूम हो गया, उसमें स्वाद मालूम हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली ये सब छूट जाते हैं। अब हम और एक श्लोक देखेंगे। तो जो मन को जो जीत लिया है वो उसके लिए मित्र है। तो मन को मित्र कैसा बनाएंगे? भगवान में हमारे इंद्रियों को लगा के, भगवान की सेवा करके। डेफिनेटली अगर शत्रु बन गया तो टेररिस्ट बन जाते हैं कि मन में ऐसे ऐसे बुरे विचार आते हैं कि मैं इसको मार दूं, ऐसा भी विचार आता है। ओ जीतात्मनः प्रसन्नतस्या परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुख दुखेषु। भगवान ये श्लोक बार बार बोलते हैं, शीतोष्णा बोल के ये वर्ड बार बार आया है। तथा मन पमानया सॉरी, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। हरि बोल। मन को जैसे ही वन में वश में कर लिए, क्या क्या बता रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं।
ठीक है ना। जनरली हम द्वंद्वों में रहते हैं। द्वंद्व क्या है? अच्छा बुरा, सुख दुख, बिजनेस में लॉस लाभ हानि। तो यही हम लोग जीवन पूरा बिता देते, प्रभु जी मेरे को आज तकलीफ है, प्रभु जी मैं तो आज बहुत खुश हूँ, प्रभु जी मेरे को बीमारी है, प्रभु जी मेरा स्वास्थ्य, यानी द्वंद्व में ही हम हंसते और खेलते रहते हैं, लेकिन सुख और दुख ढूंढते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मन को जीत लिया है, हाँ, वह पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मन अगर जीत लिए तो समाधि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। मन को पहले कंट्रोल करो, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। हमको शांति का सूत्र का क्या है मालूम हो गया। क्या है इसके पहले अध्याय में? मुक्ताराम यज्ञ तपसाम, हम बॉस नहीं है, हम दास है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। यस, कोई तात्पर्य पढ़िए माता जी, पढ़िए एनीवन। वस्तुतः वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब मन विरंगा माया द्वारा विकृत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पथ गति द्वारा बस में आ जाता है, तो ही मनुष्य के लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स। तो भगवान की आज्ञा क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु। अरे भाई, तुमको मेरी भक्ति करके भगवत धाम आना है, ये हमको आज्ञा दिया गया। और हम बहिरांगी शक्ति क्या है? ये माया। माया में हम भ्रम रहते हैं कि हम शरीर है, शरीर के लिए एंजॉय करने के लिए आए, कभी घर में एसी फिट कर लिए, कभी बड़ी सी टीवी ला लिए, मैं कुछ भी करेंगे हम शरीर के लेवल। तो ये एक तरीके से हम माया भ्रम में जी रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। भगवान बोल रहे हैं कि शीतोष्णा, सुख और दुख में मत रहो। शीतोष्णा सुख दुख का दान है, इसमें मत रहो। आपको करना क्या है? मन को जीत लिए सो वाला परमात्मा को ऑलरेडी वो पहचान लिया अपने अंदर। दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए ये, ठीक है ना। हमारे मन के खुशी के लिए हम ये दिल मांगे मोर, आहा, जो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं वो आहा आहा, फिर वो स्वाहा जाले जाएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर सब फिर जीरो से चालू करना पड़ेगा। मछली जल की रानी है, फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, हमको कहाँ जाना है? भगवत धाम। तो यही जन्म में जाएंगे हम। कैसा? भगवत गीता में जो भगवान बता रहे, ज्ञान अभिज्ञान तृप्तात्मा कुतो कुतोस्तो विजेतेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोस्त्रस्म कांचनः। यस, पढ़िए माता जी। अब अभी ज्योति माता जी भी पढ़ लिए। अर्पिता सिंगा माता जी, कोशिश कीजिए, पढ़ सकते तो। और एल्स कोई भी नहीं है? यस, पढ़िए माता जी। कृष्णा माता जी, देन लक्ष्मी माता जी, कोई भी पढ़िए। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति की पूर्णता संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो कि सोना, एक समान देखता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। यस, तो एक्चुअली अगर हमको भौतिक ज्ञान मिल रहा है, स्कूल में सब्जेक्ट मिल रहे हैं, क्या मिलता है स्कूल का, कॉलेज का, हम पीजी भी पढ़ लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छी नौकरी ना, ये भौतिक ज्ञान है। देखो धरती में क्या है मालूम, देखो अणु क्या है, धरती कैसा घूम रही है, बस वो भौतिक ज्ञान बताएंगे। लेकिन लेकिन भौतिक ज्ञान से अच्छा नौकरी मिलेगा, इंद्रियों को कैसा भोगेंगे, वही है किताबों में। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया क्या? हमको नहीं दिया गया। हम लोग वो कुएं के मेंढक के वैसा है, कुआ ही सब कुछ है हम समझते हैं। लेकिन वहाँ कुएं से हटके भी जब देखेंगे तो समुद्र भी है, वो मेंढक को मालूम होगा। वैसा ये भौतिक जगत से भी आगे कुछ है, वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। जब तक हमको ये नॉलेज नहीं है, रियल आत्मा साक्षात्कार नहीं होता, तो वह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर तथा योगी कहलाता है। कौन कहलाता है योगी? जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। मेरे को ज्ञान आ
गया, अब मैं रोऊंगा नहीं, प्रभु जी मेरा ये चले गया, प्रभु जी वो चले गया, मेरा कैसा प्रभु जी, हाँ मेरे को जीवन भर बचपन से लॉस ही आ रहा, मेरे को कभी खुशी नहीं मिल रही। भैया ये तो जीवन सिर्फ कभी खुशी कभी गम नहीं है, कभी खुशी नहीं है, हमेशा गम ही गम, हमेशा गम ही गम, गम ही गम। ठीक है ना, इसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो योगी कहलाता है हमेशा संतुष्ट रहता है, हैप्पी रहता है। कैसा, वो मान लिया अब उसको भगवान के चरम लक्ष्य है, उसका अंतिम गोल साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना नहीं है, अंतिम गोल क्या है, भगवत प्राप्ति। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। हरि बोल। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ और पत्थर, सोना कितना अच्छा है, देखो सोने को भी वो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। इसके लिए एक अच्छा सा कहानी है, कोई बता सकते हैं, हम लोग लेवल 1 में डिस्कस करें पारस मणि की, पारस मणि और सनातन गोस्वामी की। बोलिए कोई भी एनीवन। ये कहानी से हम लोग एंड करेंगे यहाँ की कक्षा, बस कल धीरे धीरे से जाएंगे, ज्यादा हम लोग फास्ट नहीं जाएंगे, ये अध्याय थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से जाएंगे। ठीक है, बोलिए कोई भी पारस मणि की कहानी नहीं मालूम? एनीवन? लक्ष्मी देवी माता जी आप तो अपने ही बैच में है ना, बोलिए। पारस प्रभु जी अभी नहीं। अच्छा ठीक है, आपका नहीं डिस्टर्बेंस है। कृष्णा माता जी आपको मालूम पारस मणि की कहानी? नहीं प्रभु जी, याद नहीं आ रहा, आप ही बोल दीजिए। अरे एक साधु था, एक अच्छा सा साधु था। वो क्या करा, वो शंकर जी को प्रसन्न करके बोला कि भाई मेरे को मणि चाहिए, पारस मणि। तो उसके स्वप्न में आए भगवान, आके क्या बोलने लगे, ठीक है शंकर जी बोलने गए, तो जाइए आप क्या करो, सनातन गोस्वामी वहां पे है, उनके पास में पारस मणि, वो यमुना तट में बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्वप्न में आके उनको बोले। वो क्या करा, सीधा सीधा भागा भागा भागा, हे गोस्वामी सनातन प्रभु आप मेरे को बताइए आपके पास में पारस मणि है? यस मेरे पास में है। कहाँ पे है? देखो वो वहाँ कचरा जहाँ पे डाला हुआ है ना, वहाँ कुत्ते वो जो दिख रहे हैं दूर से, वहां दिख रहे हैं, तो वहां जाओ, वहां जाओ। ओ मेरा कनेक्शन इज अनस्टेबल, मेरे को मालूम है, तो एंड कर देंगे वैसे भी। तो वो जैसे ही वो मालूम हुआ, वो जो भी है साधु, वो जल्दी जल्दी गया, जाके क्या करने लगा, पता मेरा आवाज रुक रहा है क्या माता जी? जी आपका अब वॉइस कट हो रहा है। अच्छा क्यों माता जी? ओके कोई बात नहीं, अभी वाईफाई से ही कनेक्टेड है। ओके थैंक्स प्रभु। इंद्रजीत बेहरा प्रभु आप अटेंडेंस लिंक डाल दिए, थैंक्स अलॉट। ओपन और तो क्या क्या होता है, जैसे ही वो जाएगा, जाके क्या करेगा, अरे यहाँ पे पारस मणि है, वो ढूंढ रहा है, सुअर है वहां पे, कुत्ते हैं, सब कचरा है, निकालेगा, अरे एक ब्यूटीफुल पत्थर मिला, वो मिला, पारस मणि मिल गई, वो सीधा घर पे जाएगा। पारस मणि कैसा रहता है, समझो ये करताल है, इसको लगा दिए हम, ये सोने का बन गया। समझो ये माउस है, कौन सी भी वस्तु को अगर वो पारस मणि से हम सोना बना दे, सोना पारस मणि से सोना बना सकते। अब वो सोना में इतना बनाएगा, इतना बनाया, पैसे वाला बन गया, लेकिन उसको सुख नहीं है, आनंद नहीं है। वो विचार करा इतना कॉस्टली चीज वो फेंक के, वो सन्यासी सनातन गोस्वामी शांत बैठे हुए क्यों? व्हाट इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस? क्या क्यों उनमें क्या खुशी है? तो वो फिर से रिटर्न गए, रिटर्न जाके क्या करने लगे, सनातन गोस्वामी को पूछने लगे आपके पास में ऐसा क्या है जो आप मणि को फेंक दिए कचरे में? तो वो बोलने लगे मेरे पास में और इससे अच्छा भी और एक चीज है, मैं तुमको दूंगा। क्या है वो? तो पहले तो आप ये मणि को पानी में फेंक दो। पानी में वो फेंक दिए, फेंके बाद में फिर आके बैठ गए, तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस नाम लो। जब वो नाम लेता गया लेता गया लेता गया, वो इतना इतना उसको आनंद आने लगा, वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा, अभी जो हम लोग श्लोक पढ़े वो ही बोलने लगा। क्या बोलने लगा? वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। कौन? जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो योगी कहलाता है, वो क्या देखता है, सभी को समान। यस ये तो बहुत पैसे का कॉस्टली चीज है, मैं इसको प्रेफरेंस देके अंदर रखूंगा, नहीं, उसके लिए तो पे वेस्ट है ये।
ये सब मैं छोड़ के जाने वाला हूँ किसी ना किसी के लिए, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। यही है आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पूरा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने की अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है। जब हमको मालूम हो गया पूरा हमारे लाइफ में ये सब मटेरियल है, ये सब एक ना एक दिन छोड़ के जाना है हमको, देन हम लोग ये कमाने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते। जितनी सैलरी है ठीक है, खुश, पैसा ही कमाना लक्ष्य नहीं है। पैसा ठीक है, परिवार के लिए कमाना है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। वश में करना से स्वतः ही परमात्मा का आदेश पालन करना होता है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों में यस नहीं फंसता है, यहाँ पे ऐसा बताया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पे हम हमारी कक्षा आज थोड़ा जल्दी एंड करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मैं अटेंडेंस लिंक फिलअप कर सकती हूँ ना? हाँ कर सकते हैं माता जी, बढ़िया सा कर सकते हैं। आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको ठीक है, आपको ग्रुप में बिल्कुल ऐड कर दूंगा। ठीक है। ओके प्रभु और जी। आपने लास्ट टाइम नहीं किया ना, अधूरा छोड़ दिया आप लेवल 2, तो अभी आप लेवल जी 2 यहाँ प्रभु से जी। कंटिन्यू। 5th अध्याय आप बोल रहे थे ना, कुछ अध्याय हाँ तक, हाँ तो यहाँ से आप कंटिन्यू करो। कैसा भी 6वां अध्याय है। यस ज्योति वर्मा माता जी, थैंक्स अ लॉट। आज थोड़ा हम लोग जल्दी 8 बजे नहीं जल्दी का आ गए। भोलानाथ प्रभु हरे कृष्णा। आप तो ऑर्डर कर लिए थे, वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ। हरे कृष्णा। और कौन है? लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। और याद आ रहा है मुझे। हर पिता माता जी। हाँ माता जी, लक्ष्मी माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? दास प्रभु पता नहीं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, भोलानाथ प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। चलो कोई बात नहीं। वांछा हरे कृष्ण प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी। च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। यस माता जी, कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं ना? सभी को हरे कृष्णा। फिर बाजार गए, मंदिर दर्शन कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। मैं कक्षा एंड कर रहा हूँ। कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा।